नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला और हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक भी इस वीडियो में इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव की सरगर्मी चल रही है। ऐसे में हम तमाम सीटों की चर्चा करते हैं, लेकिन एक तरफ अगर सीट शेयरिंग की हम बात करें तो एनडीए में लगभग सब कुछ सुलझ चुका है। लेकिन महागठबंधन, बिहार महागठबंधन की बात करें, खासतौर पर राजद और कांग्रेस के बीच की बात करें, तो मामला अभी भी फंसा हुआ दिखता है। ऐसे में हम पाटलिपुत्र सीट की बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। वो सीट जिसका कोण कहीं ना कहीं लालू परिवार हमेशा से रहा है। 2009 में जब पहली बार चुनाव हुआ था तो लालू प्रसाद यादव यहां जदयू से हारे। उसके बाद 2014 में उनकी बेटी मीसा भारती ने यहां से ताल ठोका, चुनावी शिकस्त खाई उन्होंने। 2019 में भी रामकृपाल यादव ने उन्हें हराया। हालांकि 14 के बाद वो राज्यसभा चली गई थी। लेकिन अब चूंकि 2024 है, 2024 में पाटलिपुत्र सीट को लेकर के भाई वीरेंद्र का नाम भी सामने आ रहा है। मीसा भारती को लेकर तो चर्चा चल ही रही थी। लालू यादव भी भाई वीरेंद्र के घर गए हैं। सवाल ये कि क्या लालू प्रसाद यादव भाई वीरेंद्र के घर मुलाकात करने पहुंचे थे या मीसा भारती को आशीर्वाद दिलवाने पहुंचे थे? क्या कहेंगे आलू? देखिए, जेपी 2009 से आपने इतिहास बताया। 2009 में लालू प्रसाद यादव यहाँ स्वयं लड़े थे इस सीट से, पाटलिपुत्र सीट से। जब परिसीमन के बाद पाटलिपुत्र सीट बना था तो रंजन यादव से, उनके ही जो बेहद खास रहे, उनके गुरु रहे, उनसे वो चुनाव हार गए। 2014 में उम्मीद थी, उस वक्त रामकृपाल यादव भी राज्यसभा सांसद थे आरजेडी से, लेकिन उम्मीद थी कि रामकृपाल यादव को ही सीट जाएगी, क्योंकि पहले ये सीट रामकृपाल यादव की ही थी। जब लालू यादव खुद लड़ रहे थे तो उन्होंने वो सीट छोड़ दी थी। इसके बदले में रामकृपाल यादव को राज्यसभा भेजा गया था। ठीक है। तो रामकृपाल यादव ने आरजेडी से अलग होना ही मुनासिब समझा और इसका उन्हें आगे फल भी मिला। केंद्र में मंत्री बने और 14 का चुनाव वो लालू प्रसाद यादव की बिटिया को हराकर जीत भी गए, सांसद भी बने, केंद्रीय मंत्री बने। 2019 में फिर वही रिपीट हुआ। लालू प्रसाद की बिटिया मीसा भारती चुनाव हार गई, यानी कि 2 बार मीसा भारती चुनाव हारी है। मौजूदा समय में मीसा भारती भी राज्यसभा की सांसद हैं। तो ऐसे में मीसा भारती का नाम चल रहा है। देखिए, मीसा भारती को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा अभी कहना कंफर्म नहीं है, क्योंकि रोहिणी आचार्य का टिकट कंफर्म हो गया है। रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ेंगी, ये बात पक्की मानी जा चुकी है। तो ऐसे में क्या मीसा भारती को भी टिकट मिलना है? देखिए, कल की तस्वीर आपको दिखाएंगे, कुछ तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे। ये भाई वीरेंद्र की घर की तस्वीर है, जब लालू परिवार ही, पूरा लालू परिवार, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, वही तेज प्रताप यादव जिन्होंने 2019 में कहा था भाई वीरेंद्र की क्या औकात है, भाई वीरेंद्र कौन होते हैं चुनाव लड़ने वाले, भाई वीरेंद्र की कोई औकात है, कहा ये बात भाई वीरेंद्र को चुभी हुई थी। लेकिन ठीक है, जहाँ बर्तन बहुत सारे रहते हैं वहाँ ढनमाहट होती है, वहाँ आवाज़ें आती हैं, तो परिवार है, लड़ाई चलती है तो सुलह भी होती है। लेकिन तेज प्रताप यादव भी उनके साथ थे, तेजस्वी यादव थे, लालू प्रसाद यादव खुद थे और मीसा भारती भी उनके घर गई थी, पटना वाले घर में, क्योंकि भाई वीरेंद्र के बेटे का जन्मदिन था, मुबारक मौका था। निजी रिश्ते भी हैं, ठीक है। लेकिन भाई वीरेंद्र के बेटे का जन्मदिन इससे पहले भी हुआ है, लेकिन ये चुनावी वर्ष है और भाई वीरेंद्र ने ताल भी ठोक दी है। देखिए, लाइव से खास बातचीत करते हुए भाई वीरेंद्र ने ये तक कह दिया है कि रामकृपाल यादव को अगर इस बार पार्टी ने मौका देती है तो ऐसा पटकनिया देंगे पाटलिपुत्र से कि दोबारा वो चुनाव लड़ेंगे नहीं, संन्यास ले लेंगे राजनीति से। ठीक है, ये दावत उन्होंने कर दिया। लेकिन भाई वीरेंद्र क्या सच में चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात तय हुई है अभी तक? ये देखना होगा कि मीसा भारती को साथ लेकर जाना है। देखिए, राजनीति जो है वो नरमी वाली चीज़ है। राजनीति में गर्मी से काम नहीं लिया जाता है, राजनीति में काम जो है वो नरमी से लिया जाता है। क्योंकि उधर रीतलाल यादव भी पहले से तैयारी कर रहे थे कि हाँ चुनाव लड़ेंगे। अभी रीतलाल यादव जो है वो शांत है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि भाई वीरेंद्र का नाम चल रहा है, चर्चाओं में है। मीसा भारती को साथ लेके गए लालू प्रसाद यादव। तो लालू प्रसाद यादव, देखिए, लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ गए भाई वीरेंद्र के घर। ऐसा नहीं है, लालू यादव पहले भी गए हैं भाई वीरेंद्र के घर, लेकिन लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ गए भाई वीरेंद्र के घर इस चुनावी माहौल में। तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, सभी लोग वहाँ पर थे। तो क्या इस बात को कंफर्म मान लिया जाए, क्योंकि मीसा भारती भी वही थी, उस कार्यक्रम में शिरकत कर रही थी, चुनावी मौसम है, कि भाई वीरेंद्र का टिकट कंफर्म हो गया, इसे मान लिया जाए? हाँ, अगर माना जाए तो हाँ। कि लालू यादव ने आशीर्वाद दे दिया भाई वीरेंद्र को, इसे कंफर्म माना जाए। और अगर नहीं तो आशीर्वाद मीसा भारती को दिलवाने गए थे भाई वीरेंद्र से इशारे में कि भाई चुनावी समर है, कुछ दिन में टिकटों की घोषणा होनी है, सीट शेयरिंग की बात हो रही है, आरजेडी कांग्रेस में सुलह होने की बात हो रही है, क्योंकि फिलहाल थोड़ा झगड़ा चल रहा है, कुछ सीटों पर असहमति दिख रही है। लेकिन उम्मीद है कि आरजेडी कांग्रेस और माले में जो गठबंधन है वो तय हो जाएगा, थोड़ी किचकिच भले हो रही हो। तो ऐसे में भाई वीरेंद्र को आशीर्वाद देने गए थे, बच्चे को तो आशीर्वाद दिया ही जन्मदिन के अवसर पर, लेकिन क्या सच में भाई वीरेंद्र को टिकट देने गए थे, इसे मान लिया जाए, या फिर मीसा भारती को आशीर्वाद दिलाने गए थे? क्योंकि भाई वीरेंद्र का रुख पहले से गर्म रहा है, उन्हें मंत्री भी नहीं बनाया गया। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, भाई वीरेंद्र को मंत्री भी नहीं बनाया गया। पटना से मंत्री बनाया गया रामानंद यादव, आरजेडी के कद्दावर नेता है, विधायक रहे हैं फतुआ से, उन्हें मंत्री बनाया गया। तो भाई वीरेंद्र को सिर्फ चुनाव जीत कर आएंगे, विधायक रहेंगे और
भाई वीरेंद्र कहते हैं यहाँ से काटो तो आरजेडी, इस हाथ से काटो तो आरजेडी, कहीं से काटिएगा तो आरजेडी और लालू यादव है। मैं उनकी बगावत नहीं करता हूँ, मैं आरजेडी को छोड़ता भी नहीं हूँ। बिल्कुल। ये बात भी सही है, लालू परिवार के करीबी हैं और बगावत वो नहीं करते हैं। तो भाई वीरेंद्र को मंत्री भी नहीं, भाई वीरेंद्र को सांसद का टिकट भी नहीं, ये कैसे तो होगा? आखिर भाई वीरेंद्र जाएंगे कहाँ? तो फिर भाई वीरेंद्र करेंगे क्या? फिर विधायक रहेंगे। हाँ। क्योंकि मीसा भारती को साथ ले गए। फिर देखिए ये परिस्थितियां जो बन रही हैं, भाई वीरेंद्र को मनाना भी जरूरी है। जब सभी परिवार के लोग जाएंगे तभी वो मान पाएंगे, क्योंकि कुछ दिन में मैंने कहा टिकटों की घोषणा होनी है। फिर उस वक्त बातें होंगी कि नहीं हम पर ध्यान नहीं दिया। उस वक्त कहने को ये भी होगा कि अरे भाई हम तो पूरे परिवार के साथ गए थे उनकी क्या खुशियों में शिरकत करने। ठीक यही बात रीतलाल यादव के साथ भी। कुछ तस्वीरें फिर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं रीतलाल यादव की पिताजी की असामयिक निधन हो गया था, उनके श्राद्ध कर्म में भी लालू प्रसाद भी पहुंचे थे, तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे, मीसा भारती भी पहुंचे थे। तो लालू परिवार जो है वो रीतलाल यादव का भी पहुंचे, सभी लोग, क्योंकि ठीक है श्राद्ध था, पिता का श्राद्ध था और उन्होंने निमंत्रण दिया होगा, उनके पार्टी के मिले हैं और पारिवारिक रिश्ते रहे भी हैं। आपको याद होगा जब रीतलाल यादव उस वक्त जेल में थे और मीसा भारती 2014 में चुनाव लड़ रही थी, रामकृपाल यादव बागी हो गए थे, रामकृपाल यादव बीजेपी में आ गए थे, तब यही लालू यादव आरजेडी सुप्रीमो जिनका निधन हुआ है अभी, रीतलाल यादव के पिताजी का, उन्हें मनाने पहुंचे थे उनके घर। उस वक्त रीतलाल यादव के पिताजी को मनाने पहुंचे थे कि आप हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि रीतलाल यादव को उस वक्त भी वो चाहते थे कि उनके परिजन को किसी को टिकट मिले, तो उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया था। तो इसलिए रीतलाल यादव के घर भी वो गए हैं। तो पारिवारिक रिश्ते सबसे मना रहे हैं। मैंने कहा शुरू में ही कहा था, राजनीति गर्मी से नहीं, राजनीति नरमी से होती है। बिल्कुल। नरम रहिएगा तो बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा, तो चलिए, क्या हाँ। मीसा भारती को भी टिकट देने की इच्छा है लालू यादव को? वो चाहते हैं कि मीसा भारती लड़े चुनाव, फिर से लड़े इस बार, चुनावी अखाड़े में उतरे। तो चलिए इसी पर एक सवाल ले लेते हैं। हाँ, बीजेपी से तो माना जा रहा है कि रामकृपाल यादव कंफर्म है। बिल्कुल। तो इसी पर एक सवाल ले लेते हैं, जो कि आपने कहा कि दो बातें हो सकती हैं। एक तो भाई वीरेंद्र के यहाँ लालू प्रसाद यादव जब गए हैं तो इसमें दो बातें ये कि क्या भाई वीरेंद्र को आशीर्वाद देने गए हैं या भाई वीरेंद्र से आशीर्वाद दिलवाने गए हैं मीसा भारती को? बात तो सही। तो चलिए इस पर सवाल हमारा ये है कि मीसा भारती को अगर पाटलिपुत्र फिर से दे दिया जाता है तो 2014 और 2019 का नतीजा देखने के बाद लालू प्रसाद यादव की नई रणनीति क्या होगी? अब नहीं देखना होगा, क्योंकि देखिए लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि उनकी दोनों ही बिटिया जीत जाएं, क्योंकि फिलहाल मीसा भारती राज्यसभा सांसद है। रोहिणी आचार्य के तो सारण में ताल ठोकेंगे। रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा है ना 14 और 19 में, 14-19 में, यही हम कह रहे हैं। और भाई वीरेंद्र यादव, भाई वीरेंद्र जो है वो भी जाति से यादव हैं, तो भाई वीरेंद्र ने भी पूरी उम्मीदें पाल रखी हैं। तो देखना होगा क्या भाई वीरेंद्र को कहीं झटका न लग जाए, क्योंकि देखिए मीसा भारती को साथ लेकर जाना, तो क्या मीसा भारती को बताने गए थे कि हाँ आपने 2 बार चुनाव लड़ लिया है, अब आप चुनाव नहीं लड़ेंगी, अब भाई वीरेंद्र हैं हमारे परिवार के सदस्य ही हैं, ये अब चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की स्थिति क्या है? है? नहीं बात तो ये बीजेपी पर आते हैं। बीजेपी में तो जिस तरह से दिख रहा है रामकृपाल यादव का टिकट कंफर्म दिख रहा है। अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि रामकृपाल यादव ही रेस में है और रामकृपाल यादव को ही दोबारा टिकट, इस बार तिबारा टिकट बीजेपी देगी, क्योंकि सामने कोई विकल्प उतना दिख नहीं रहा है और 2 बार से जीत, क्योंकि कोई ऐसे नेता जो पाटलिपुत्र में खूब घूम रहे हो बीजेपी का झंडा लेकर, ऐसी कोई तस्वीर सामने आ नहीं रही है। और रामकृपाल यादव जमीन नेता है भी, घर से उनका रिश्ता है, सत्यनारायण भवन की कथा हो या रिसेप्शन हो या श्राद्ध हो, प्रेम से बुलाएंगे तो वो चले जाते हैं, वो चले जाते हैं। ये उनका शुरू से नियम रहा है। पटना में भी गांधी मैदान में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो ये अच्छी बात है, उनकी शुरू से ये आदत रही है और सिंप्लिसिटी उनका एक कैसे यूएसपी रहा है। तो देखिए रामकृपाल यादव तो चुनाव लड़ेंगे ऐसा दिखता है, लेकिन सामने में जब मीसा भारती और रीतलाल यादव है तो रीतलाल यादव के भी घर जाना, लालू यादव का पूरे परिवार के साथ, ये भी एक बात है, क्योंकि मनाना पड़ता है ना। मान लीजिए अभी आप मुझे आपसे कोई काम है और आप अड़े हुए कि नहीं मुझे चाहिए, तो मैं आपको थोड़ा सा मनाऊंगा कि पोलाइटली नरमी के साथ। मैंने कहा राजनीति नरमी की चीज है कि आप मान जाइए। तो क्या मीसा भारती को साथ ले गए थे? हम ये भी एक्सपेक्ट रख रहे हैं। एक ये भी वजह हो सकती है कि हो सकता है मीसा भारती को दिखाने लगा हो कि नहीं देखिए अब भाई वीरेंद्र को टिकट दे रहे हैं या फिर रीतलाल यादव को टिकट देंगे, जिन्हें भी देंगे, तो मीसा भारती को पहले ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मीसा भारती भी इन दिनों काफी सक्रिय है पाटलिपुत्र क्षेत्र में। बड़ी बात यह है, पता कर लीजिएगा, जो लोग वहाँ के हैं जानते भी हैं, अगर जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना है और राज्यसभा सांसद है तो वो इतनी सक्रिय क्यों है? कार्यक्रमों में जाना, शिरकत करना, देर रात तक क्षेत्र में घूमना, लोगों के यहाँ जाना, क्योंकि कार्यक्रम होते हैं, पार्टी के लोगों से मिलना, पैचअप करना। तो क्या भाई वीरेंद्र के लिए ही मीसा भारती फील्डिंग कर रही है पीछे से कि नहीं भाई वीरेंद्र को लड़ना चाहिए? बिल्कुल, ये संभव होता हो तो दिखता नहीं है, ये संभव होता हो दिखता नहीं है। तो क्या भाई वीरेंद्र के घर जाना लालू प्रसाद का पूरे परिवार के साथ, ये इस बात के संकेत भी दे रहे हैं कि हो सकता है वो उन्हें आगे चलकर मनाएंगे कि नहीं फिर मीसा भारती ही चुनाव लड़ेंगी। तो ताल ठोकना बंद करिए। ताल अभी कैसे कर सकते हैं? भाई वीरेंद्र कह चुके हैं ना कि मैं तो लड़ूंगा। अगर भाई वीरेंद्र घर बैठ जाएंगे, अगर उन्हें झटका लगा वो घर बैठ गए, तो फिर मीसा भारती की हार तय हो जाएगी। रीतलाल यादव घर बैठ गए तो मीसा भारती की हार तय हो जाएगी, क्योंकि पाटलिपुत्र में माले का दबदबा है, आरजेडी के भी विधायक है वहां पर ना। बिल्कुल, आरजेडी के विधायक चुनाव के समय में अगर वो नाराज हो गए, उन्हें कॉन्फिडेंट में लेकर मीसा भारती को टिकट नहीं दिया गया, उन दोनों का आशीर्वाद मीसा भारती को नहीं दिलवाया गया, तो फिर तो वो दोनों घर बैठ जाएंगे।
घर बैठ जाएंगे तो और मीसा दिक्कत इनको हो मीसा जाएगी। भारती की हैट्रिक हार हो जाएगी, बिल्कुल सही। हैट्रिक हार हो जाएगी। बात यहाँ ये है, तो इसलिए मान मनोबल की स्थिति तैयार जारी है। देखना है मीसा भारती को ही टिकट मिलता है या फिर इस बार चेंजेस होने हैं, क्या सच में भाई वीरेंद्र को ही आशीर्वाद मिलेगा, और अगर भाई वीरेंद्र को ही आशीर्वाद मिलेगा फिर रीतलाल यादव का क्या मूड होगा, ये भी देखना होगा। क्योंकि रामकृपाल यादव आजकल बड़े शांति से घूम रहे हैं, टहल रहे हैं और बहुत शांत है। शांत व्यक्ति को कभी कमजोर मत समझिए। और शायद इस बात का संकेत हो कि भाई मेरी तो सीट सुरक्षित है, सुरक्षित आप लोग है। अपना देख लीजिए, हाँ, ये बात हो क्योंकि सकती है। 3 धड़े हैं ना, हाँ। 3 धड़ों में से किसी एक को ही टिकट जाएगा, बिल्कुल ये तय है। हाँ। तो जो 2 होंगे वो या तो बैठेंगे या तो फिर नुकसान होगा, तीसरे वाले को बैठ जोड़ने जाएंगे में तो भी इतना नुकसान होगा। तो देखना होगा, इसलिए मान मनोबल की स्थिति जारी है, क्योंकि पाटलिपुत्र की सीट काफी टफ सीट रही है। लालू प्रसाद हारे हैं, लेकिन उस वक्त वो सारण से चुनाव जीत गए थे 2009 में, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। लालू प्रसाद की जीत भी हुई थी सारण से। तो देखना होगा आगे लालू प्रसाद क्या करते हैं, क्या फैसला होता है, क्योंकि मान मनोबल की स्थिति जैसे दिख रही है, या तो मीसा को मना रहे हैं, मीसा भारती को मना रहे हैं, अपनी बिटिया को मना रहे हैं कि अब आप मान जाओ, आप 2 बार हार गए हो, या फिर भाई वीरेंद्र और रीतलाल यादव को मना रहे हैं इशारों में कि इस बार एक मौका और एक मौका और दे दीजिए। क्योंकि जहां तक हमें दिखता है लालू प्रसाद के अध्यक्षीय काल में उनका पार्लियामेंट का ये जो नेतृत्व वाला चुनाव होगा, शायद ये अंतिम चुनाव हो, शायद हो भी सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें और सामने में रामकृपाल यादव तैयार तो है ही। और पाटलिपुत्र सीट पर अक्सर जब भी चुनाव होता है आपने देखा है कि किस प्रकार गहमा गहमी होती है, किस प्रकार लड़ाई होती है, लेकिन इस बार का समीकरण थोड़ा सा इधर उधर दिख रहा है। मीसा भारती के नाम की चर्चा तो चलिए लगातार चल ही रही थी, लेकिन इस बीच में भाई वीरेंद्र की एंट्री हो जाना, रीतलाल यादव की एंट्री हो जाना, तो पहले से कह रहे हैं कि बिल्कुल कह भी रहे हैं और उखाड़ने का दावा भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार लालू प्रसाद यादव का चले जाना पूरे परिवार के साथ कई सारी बातों की ओर इशारा करता है, कई सारे सियासी संकेत देता है, जिस संकेत को हमने डिकोड करने की कोशिश इस वीडियो में की है। कई सारी बातें लोग समझ रहे होंगे, पाटलिपुत्र के लोग सुन रहे हैं वो समझते होंगे कि बात सही है, सही है। तो देखना होगा कि होता क्या है आगे चल करके। लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं, अब क्या होता है, मीसा भारती का टिकट फाइनल होता है, भाई वीरेंद्र का होता है, रीतलाल यादव कहां खड़े होते हैं, ये ट्रायंगल जो है वो देखने वाली बात होती है राजद खेमे के अंदर। किसी टिकट तो किसी एक को मिलेगा, और बाकी 2 उनके साथ रहते कि नहीं, ये भी रहते हैं कि नहीं, ये भी देखना होगा। कितना बगावत होता है और किस प्रकार की सभी की स्थिति पैदा होती है पार्टी में, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।